पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खड़ी हुई है इस टाइम पर उन 3 बार काउंसिल्स के साथ जो कि इस तबादले के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो आप मुखालफत कर रहे हैं, ये मुखालफत बराए मुखालफत है क्या, या इसकी कोई लीगल बैकिंग भी आप दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया नीका, आपने मौका दिया। देखें, ये 26वीं तरमीम का मकसद ही ये था कि अपनी मर्जी से जजेस लगाए जाएं, अपनी मर्जी से कोर्ट्स जितनी भी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, उनके अंदर जजेस की तैनाती की जाए। और वो वाज़ेह नजर आ गया, सुप्रीम कोर्ट में कब्जा कर लिया गया, पार्लियामेंट के ऊपर जिस तरह फॉर्म 47 वाले लेकर गए वहां कब्जा कर लिया गया। अब हाई कोर्ट्स के अंदर भी कब्जा करने की ये एक पूरी जो बैकग्राउंड था। आप पेशावर हाई कोर्ट को देख लें, कल 10 जजेस की तैनाती हुई है, एक बंदा भी पीटीआई का रिकमेंडेड दिखा दें वहां लगाया गया। तो नजर नहीं आ रहा पूरी दुनिया को कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग की गई थी, जिसके तहत पीटीआई को क्रैक करना था, पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन करना था। अफनान साहब पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने अफनान साहब को ये कहा कि आप दिल पर हाथ, आप मेरे वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं पंजौता साहब? नहीं, अच्छा, किसी और चैनल पे। मेरे प्रोग्राम के बाद तो गड़बड़ हो गई थी ना आप दोनों के साथ। आप लोगों का हाथ मिलाना महंगा पड़ गया था और उन्हें महंगा पड़ा था। उसके ऊपर काम था, तो मैंने ये कहा था कि आप दिल पे हाथ रख के ये कहिए कि आपने 26वीं तरमीम जो है ये इसकी खातिर की है, या ये जो जजेस तमाम आपने लगाए हैं ये इस मुल्क की खातिर लगाए हैं और आने वाले नस्लों की खातिर लगाए हैं। तो मैं कहूंगा कि हम सारे झूठे, ये पूरी कौम झूठी और आप सच्चे हैं। नहीं, लेकिन पंजौता साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ना बात की गई, ना इनसे हलफ दिया गया, बल्कि ये मुझसे कहने लग पड़े कि आप हलफ दें। आई अंडरस्टैंड योर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पंजौता साहब। मैं कह रही हूँ कोई लीगल है या ये कानूनी और आईनी मामले के अंदर ये गलत है, क्योंकि असल मसला तो ये है ना कि क्या सदर ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। तो कानूनी तौर पर ये ठीक है या नहीं ठीक है? देखें, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया है? क्या आइन को उस असल सूरत में रखा गया है? 26वीं तरमीम का मकसद ही ये था, जब आपने तरमीम करके आइन को ही बदल दिया, अब उसके मुताबिक आप जो भी लीगल जवाब बनाते रहे तो वो तरमीम ही गलत है। वो जो वोट डाले गए उन वोटों की मुझे जरा बताइएगा, एनलाइटन मी प्लीज। इसका तो फिर आपने लोगों को, एमएनएस को उठाकर, आपने उसके अंदर सेनेटर्स को उठाकर वोट डलवाए, इस वजह से डलवाए ताकि पीटीआई उठ न सके और जो धांधली की गई है उस पर पर्दा रहे। इसी वजह से आपने मुज़ाकरात। पंजौता साहब, ना तो किसी इंतखाबात में धांधली होनी चाहिए, ना किसी सियासतदान के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए, और ना ही किसी सियासी जमात को कोने से लगाना चाहिए। इसके तो मैं कंप्लीट मुखालिफ हूं। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, इस मामले का 26वीं आईनी तरमीम से क्या ताल्लुक है? 2008 में 2009 के अंदर लाहौर हाईकोर्ट से जजेस को लेकर आकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाता है। 18वीं तरमीम के बाद भी जस्टिस इकबाल और रहमान को लेकर आते हैं और यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर। तो ये तो एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट के 2010 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 के मुताबिक बिल्कुल कानूनी है। इसका तो 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है पंजौता साहब। देखें, यहाँ पर जो तबादले किए जा रहे हैं ना, उसके अंदर आपको बदनीति नजर आ रही है, और वाज़ेह बदनीति नजर आ रही है कि वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा उसके ऊपर कोई नोटिस ही नहीं लिया गया, और वो जज जो ठीक काम कर रहे हैं उनको, उनमें से आप जो सीनियर है उनको जज लगाने की जगह पर आप अपनी मर्जी का यहाँ पर जज लेकर आ रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं देखा कि सीनियर जजेस जो हैं वो ही चीफ जस्टिस बनते हैं, वहां इन्होंने क्यों अपनी मर्जी का या साहब को लगा। लेकिन कानूनी कोई हुक्म नहीं है, ये आप वाउच फॉर कर रहे हैं। आपने आपको यहाँ पर लाया कि उनको चीफ बनाया जाए, और जिनकी 160 जजमेंट हैं और 59 जजमेंट्स वाले के ऊपर उसको प्रायोरिटी 59 वाले को दी जा रही है, तो वजह नजर आ रहा है। अच्छा, ये नियत की मैं बात करूंगी पंजौता साहब।